द साइंस चैनल बाय आरकेश में आप सभी का स्वागत है। और चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीफ के बारे में। तो जो लीफ होती है वो प्लांट की जो होती है वो लेटरल ग्रोथ होती है। ठीक है, स्टेम और ब्रांच की क्या होती है, लेटरल ग्रोथ होती है। ये चपटी होती है यानी फ्लैटेड होती है। नेक्स्ट है, ये फैली हुई होती है। पूरे प्लांट्स में जो है बहुत सारी लीव्स पाई जाती हैं जो कि फैली हुई होती है। और ये जो है वो नोड यानी पर्व संधि जिसको हिंदी में कहते हैं वहाँ पर डेवलप्ड होती है, वहाँ पर इनका निर्माण होता है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, निकलती है। ये ग्रीन कलर की होती है, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे कि पूरी जो लीफ है वो ग्रीनिश कलर की है। और इसमें एक पार्ट होता है एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, ये एक्सिलरी बर्ड जो है ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये वाला पार्ट इसका कहलाता है एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, ये वाला पार्ट। तो ये एक्सिलरी बर्ड जो होती है ये नए ब्रांच का फॉर्मेशन करती है। ये वाला पार्ट जो है इसमें एक्सिलरी बर्ड है और ये नए ब्रांच का फॉर्मेशन करती है, तो ये एक्सिलरी बर्ड कहलाती है। ठीक है, दूसरा है, लीफ में सभी जानते हैं कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, पूरी लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और इसका जो फंक्शन है वो फोटोसिंथेसिस का कार्य करती है, यानी लीफ को जो है वो फूड मेकिंग फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। फूड मेकिंग फैक्ट्री ऑफ ग्रीन प्लांट, यानी हरे पौधों के रसोई घर के नाम से लीफ को भी जाना जाता है। दूसरा इसका जो काम है, इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और जो कि गैस एक्सचेंज का कार्य करते हैं। जैसे ये ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और CO2 को लेते हैं, तो ये गैसेस एक्सचेंज का फंक्शन भी करती हैं। कौन? लीफ। अब देखते हैं कि लीफ के कौन कौन से पार्ट होते हैं। पहला जो हम पार्ट देखते हैं इसका, ये जो कटा फटा हुआ हल्का सा छोटा मोटा कटा हुआ पार्ट दिख रहा है आपको, ये कहलाता है इसका मार्जिन। ठीक है, ये बाहर का हल्का कटा फटा हुआ पार्ट कहलाता है मार्जिन। दूसरा, ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है ग्रीनिश पार्ट, ये कहलाता है इस लीफ का लेमिना। ठीक है, पर्ण फलक जिसको हिंदी में कहते हैं। दूसरा है ये टिप वाला पार्ट, ये टिप वाला पार्ट इसका कहलाता है एपेक्स। ठीक है, टिप वाला पार्ट कहलाता है एपेक्स। और ये बीच में जो ये आपको दिख रही है स्ट्रेट लाइन लाइक स्ट्रक्चर, वो कहलाता है मिड रिब यानी मध्य शिरा। अब इस मध्य शिरा का जो मेन फंक्शन है वो पूरी लीफ को सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ठीक है, इसको बैक करके देखते हैं। ये इसकी अपर सरफेस है लीफ की, इसमें ये हाथ लगाने पर स्मूथ है। ठीक है, ये अपर सरफेस कहलाती है। और ये जो है ये इसकी लोअर सरफेस है और हाथ लगाने पर ये थोड़ा रफ है, रफली लगती है, तो ये रफ सरफेस है इसकी, ये लोअर सरफेस है। ठीक है, ये इसकी मिड रिब इसमें बहुत क्लियर दिख रही है, इसलिए मैंने इसको पलटा है। तो ये मिड रिब कहलाती है और ये जो है पूरी लीफ को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसी मिड रिब से जो है छोटी छोटी वेन्स निकलती हैं जिनको सिराएं बोलते हैं। और ये सिराएं भी जो है लीफ को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं एज वेल एज वाटर एंड मिनरल्स का जो है ट्रांसपोर्ट करने का भी फंक्शन करती है। कौन? ये सिराएं, मिड वेन्स। ठीक है, अब एक चीज़ और है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये सिराएं, कि जो डाइकॉट प्लांट है उसमें जो ये सिराएं यानी वेन्स होती हैं वो रेटिकुलेट होती है, यानी जालिकावत संरचना का निर्माण करती है या जालिकावत पाई जाती है, नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन शो करती है। कौन? डाइकॉट प्लांट की लीफ। अब इसमें देखते हैं कि ये जो वेन्स हैं, ठीक है, ये आगे मिलकर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रही हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेनेशन। ठीक है, पर्ण विन्यास। तो इसका जो वेनेशन है वो रेटिकुलेट है, इसलिए ये जो है ये डाइकॉट की लीफ है। और मोनोकॉट की लीफ को भी हम दिखाएंगे, ये नेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये डाइकॉट लीफ के कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ को आइडेंटिफाई करने का। दूसरा हम देखते हैं लीफ का वो पार्ट जहाँ से लीफ स्टेम से अटैच्ड होती है, और हम जब लीफ को होल्ड करते हैं तो मोस्टली हम इसी पार्ट को होल्ड करते हैं और इसी पार्ट से हम लीफ को
देखते हैं या ब्रेक करते हैं किसी भी प्लांट से, तो ये पार्ट कहलाता है इसका पेटियोल। अब प्लांट टेक्सोनॉमी में इसका भी अपना रोल है। अगर किसी भी लीफ में पेटियोल प्रेजेंट होता है तो वो कहलाती है पेटियोलेट, और जिस लीफ में पेटियोल एब्सेंट होता है वो लीफ कहलाती है ससाइल लीफ। ससाइल मीन्स जिसमें पेटियोल एब्सेंट होगा, और पेटियोलेट मीन्स जिस लीफ में पेटियोल प्रेजेंट होगा। तो ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। प्लांट टेक्सोनॉमी की जब हम फैमिली डिस्क्राइब करेंगे तो उसमें ये टर्म जरूर आएंगे, ठीक है। दूसरा है वेनेशन का भी इंपॉर्टेंट रोल है, रेटिकुलेट और पैरेलल। इसी से मोनोकॉट और डाइकॉट द्वीप को आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है इसका लीफ बेस। लीफ बेस जो है वो पार्ट कहलाता है जहां से पेटियोल या कह सकते हैं लीफ और स्टेम का अटैचमेंट होता है। जहां से लीफ और स्टेम का अटैचमेंट होता है वो पार्ट कहलाता है लीफ बेस, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये एक्सिलरी बर्ड है, मैंने बताया था, और ये वाला जो पार्ट है वो लीफ बेस कहलाता है, ठीक है। ये लीफ बेस है इधर की तरफ से, और ये जो पार्ट है हल्का ब्राउनिश दिख रहा है, ये एक्सिलरी बर्ड है जो कि न्यू ब्रांच का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। ये लीफ बेस है जहाँ से लीफ और स्टेम का कनेक्शन होता है। और ये नोड वाला पार्ट है स्टेम का। जो लीफ होती है वो हमेशा नोड वाले पार्ट से ही निकलती है, नोड वाले पार्ट पर पाई जाती है, ठीक है। तो जिसको हिंदी में कहते हैं पर्व संधि, ठीक है। एक चीज और देखने को मिलती है लीफ के बेस पर, इसमें नहीं है पर जिनमें ये देखने को मिलती है वो पार्ट कहलाता है स्टिप्यूल, ठीक है। जिस लीफ में स्टिप्यूल प्रेजेंट होता है वो लीफ कहलाती है स्टिपुलेटेड, और जिस लीफ में स्टिप्यूल अब्सेंट होता है वो लीफ कहलाती है एक्स स्टिपुलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जब हम प्लांट की टेक्सोनॉमी की जो फैमिली पढ़ते हैं उसमें ये टर्म आते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि जिस लीफ बेस पर पेटियोल प्रेजेंट स्टिप्यूल प्रेजेंट होगा वो स्टिपुलेट लीफ कहलाएंगी, और जिसमें अब्सेंट होगा वो एक्स स्टिपुलेट लीफ कहलाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, और हमारे अन्य ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक ले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।